Hello guys, so it is the next part of later Vedic period. In this we're gonna study about the Purusharth system, ashram system in later Vedic period. Purusharth means the rules of ashram system, or you can say of life. So next topic is four Purusharth Purusharthas of ashram system. Ashram system. तो फोर पुरुषार्थ थे, फोर रूल्स थे, फोर गोल्स थे ह्यूमन लाइफ के. ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली, जहाँ ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. तो अब हम उन्हीं के रूल्स, उन्हीं के गोल्स, उन्हीं के डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे. फोर गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. Four goals of human life. तो फोर गोल्स क्या क्या थे? फर्स्ट इज मोक्ष. Second is dharma. Third is काम. Fourth is अर्थ. तो मोक्ष का इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया लिबरेशन. अगर आपको समझने में दिक्कत हो किसी को तो लिबरेशन. काम मीन्स, धर्म का मतलब तो आप समझ के वर्शिप, पूजा पाठ. काम मीन्स प्लेजर. एंड अर्थ मीन्स सोसाइटी, सिक्योरिटी. तो ये चार गोल्स होते थे ह्यूमन लाइफ के. मोक्ष मिल जाए, पूजा पाठ हो, प्लेजर अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, एंड अर्थ, सिक्योरिटी. तो इन चार गोल्स में जो सबसे मेन गोल होता था, यानी जिसको हम कहें प्राइमरी गोल, वो था मोक्ष. मोक्ष की प्राप्ति करना. इट वॉज द प्राइमरी गोल एट दैट टाइम. लोगों का प्राइमरी जो उद्देश्य होता था वो यही होता था कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए. जैसे बाकी धर्म, काम और अर्थ ये सेकेंडरी गोल में आते थे. सेकेंडरी गोल. तो ये फोर रूल्स, फोर गोल्स थे ह्यूमन लाइफ के. अब जो इसमें एक लाइन एडअप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. देयर आर थ्री इविल्स. तीन दुश्मन कौन कौन से थे? ये चार स्टेजेस में चार गोल्स हैं, चार उद्देश्य है लोगों के. इसके अलावा उनके दुश्मन भी थे उस समय. किस चीज़ को उस समय दुश्मन माना जाता था या गलत माना जाता था? वो देयर आर
थ्री इविल्स, जो थ्री गलत चीज़ें थी, जो थ्री नेगेटिविटी थी, वो पहली थी लिकर, मीन्स दारू, दारू शराब नशे पत्ती वाली जो भी चीज़ें थी। तो पहला जो इवल था वो था लिकर। दूसरा वुमेन, औरतों को भी इसी कैटेगरी में माना जाता था, लाइक। एंड तीसरा जो था वो था डाइस। सो ये तीन इविल्स थे उस समय, सेटअप किए गए थे, माना गया था, अज्यूम था, लोग इसी रूल्स को, इन्हीं सिस्टम को, इसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को लोग फॉलो करते थे कि ये चार स्टेजेस में लाइफ डिवाइडेड है, इनके चार रूल्स हैं, प्राइमरी गोल हमारा ये है, सेकेंडरी गोल ये है, और ये तीन दुश्मन हैं हमारे गोल्स के रास्तों में, हमारे उद्देश्य में। तो ये हो गया फोर्थ पुरुषार्थ ऑफ आश्रम सिस्टम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। टाइप्स ऑफ, क्योंकि हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैदिक पीरियड का, हिंदू मैरिज। टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। पूरे 8 टाइप्स के उस समय हिंदू मैरिज हुआ करते थे, 8 टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वन इज ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गिविंग गर्ल to a man with dowry। दहेज के साथ अपनी लड़की का विवाह कर देना ब्राह्मण परिवार में, ये था ब्रह्म विवाह। सेकेंड इज देवी विवाह। देवी विवाह, गिविंग गर्ल to priest in lieu of his fees। पंडित के जो फीस के अनुसार, जो कॉन्ट्रैक्ट होता था उसके अनुसार जो लोग शादी करते थे उसको देवी विवाह बोलते थे। जैसे उसमें दहेज नहीं दिया जाता था, उसमें जो भी पंडित हुए और प्रीस्ट हुए, ब्राह्मण्स हुए, उनको जो भी उनकी फीस हुआ करती थी उसके अकॉर्डिंग दे के और शादी हो जाती थी। थर्ड इज अर्श विवाह। अर्श विवाह, गिविंग गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग bride price। Giving girl to a man after accepting
ब्राइड प्राइस, इस केस में जो दुल्हन होती थी उसकी बोली लगती थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही उससे शादी की जाती थी, जो जैसी बोली लगाए जो जीत जाए। तो गिविंग गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग ब्राइड प्राइस, तो उसके जो भी प्राइस दुल्हन का तय होता था फाइनली, उसके अकॉर्डिंग शादी की जाती थी हर्ष विवाह में। नेक्स्ट इज प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या होता था, गिविंग गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस। इसमें लड़की की कोई बोली नहीं लगती थी, ना कोई दहेज का सिस्टम हुआ करता था। गिविंग गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस। इसमें ना तो कोई बोली लगती थी, ना कोई दहेज सिस्टम था, ना कुछ फीस, ना कुछ। तो प्रजापत्य विवाह। नेक्स्ट इज गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मीन्स लव मैरिज। अब लव मैरिज में तो उस टाइम भी सब कुछ फ्री ही फ्री चलता था, और आज भी सब कुछ फ्री है, तो लव मैरिज का तो कोई इशू नहीं है। सिक्स्थ इज असुर विवाह। असुर विवाह, असुर विवाह, ये तो वर्ड से समझ में आ रहा है। मैरिज विद अ परचेज गर्ल, खरीदी हुई लड़की से शादी करना, या खरीद के शादी करना, जो भी है। मैरिज विद अ परचेज्ड गर्ल। सेवेंथ इज राक्षस विवाह। राक्षस विवाह यानी मैरिज विथ डॉटर, मैरिज विथ daughter of a defeated king or a kidnapped girl. Kidnapped girl, किसी हारे हुए राजा की बेटी से शादी कर लेना, या लड़की को किडनैप करके उससे शादी कर लेना, उसको राक्षस विवाह बोलते थे। And the last is पैसाच विवाह। पैसाच विवाह, मैरिज टू अ गर्ल after seducing or raping her। उस लड़की से शादी कर लेना जिसको आपने सिड्यूस किया हो या उसका रेप किया हो, उसके बाद उससे शादी कर लेने को बोलते थे पैशाच विवाह। तो ये 8 टाइप की हिंदू मैरिजेस थी: ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह एंड पैशाच विवाह।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है रिलीजन। रिलीजन अब उस टाइम पे धर्म का क्या चल रहा था, अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था, अब लेटर में उस टाइम पे 3 भगवान मेन हो चुके थे। ब्रह्म यानी ब्रह्मदेव, विष्णु और महेश। यानी शिव। शिव ब्रह्मदेव को प्रजापति माना जाता था। प्रजापति मीन्स क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड को बनाने वाले जो थे वो ब्रह्मदेव ही थे, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। और विष्णु जी को माना जाता था गॉड ऑफ आर्यंस, बिकॉज हमने पढ़ा था इंद्र, विष्णु, अग्नि, इनकी वो मेनली काफ़ी पूजा करते थे आर्यंस, तो गॉड ऑफ आर्यंस। तो यही हमारा रिलीजन था, 3 भगवान थे, अब इन्हीं पे बिलीफ था। अब यहीं से ट्रेंड चेंज हो चुका था। एंड ये रिलीजन में सिर्फ इतना ही है इम्पॉर्टेंट लेटर वैदिक पीरियड में। और एक नेक्स्ट टॉपिक और या नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, नॉलेज ऑफ टीन, सिल्वर and iron comes into play. हमने इंडस वैली और अर्ली वैदिक पीरियड में चीज़, इंडस वैली और अर्ली वैदिक पीरियड में काफ़ी चीज़ें सेम है। जैसे कि उसमें था इंडस वैली में कि टीन, सिल्वर और कॉपर, इन सब चीज़ों की तो नॉलेज थी, गोल्ड, और लेकिन आयरन और सिल्वर की नॉलेज नहीं थी। बट लेटर वैदिक पीरियड में इनकी नॉलेज लोगों को होने लगी। इनमें से कि आयरन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आयरन, सिल्वर और टीन की नॉलेज होने लगी लोगों को। सो ये था हमारा लेटर वैदिक पीरियड कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट और थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नोट्स को अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।